अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 24 से 30 अप्रैल 2011 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में हाजिर हैं और इसमें बात करेंगे हम बुर्ज कौस की, सेक्रेटेरियस, और सेक्रेटेरियस में भी बात आएगी सबसे पहले जो इस हफ्ते के अमूमी जायजे की। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह अप्रैल आपके जायजे के 5वें घर में रहते हुए आपकी समाजी हैसियत में इजाफा करने का बाइस बन सकेगा, जबकि अपने दोस्त अहबाब से आपके मरासम जो है मजीद खुशगवार हो सकेंगे। अपने कारोबारी मामलात को बेहतर बनाने के लिए माली ताउन का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा। इन असरात के तहत प्राइज बॉन्ड या लॉटरी वगैरह भी फायदा का बाइस बन सकती है। ऐसे में आपके घरेलू माहौल में मोहब्बत के फूल भी खिल सकते हैं। शरीक हया से बाहमी उल्फत व यगानगत के जज्बात में इजाफा हो सकता है, जबकि वालदा से भी मौजूदा मोहब्बत जो है वो बढ़ सकती है। इन असरात की वजह से अपनी जाती सवारी की तब्दीली भी मुमकिन बना सकेंगे, बट इट्स अप टू यू। आप अगर चाहेंगे तो ये होगा, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर रूटीन में काम चलता रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 अप्रैल को घरेलू मामलात और सरमायाकारी से मुतल्लिका उमूर में कामयाबी रहेगी। 25 अप्रैल को इज्तिमाई और समाजी उमूर में हिस्सा ले सकेंगे। इस दौरान गैर जरूरी बहस व मुबाहिसा से गुरेज करना भी आपके लिए फायदामंद साबित होगा। 26 अप्रैल को घरेलू जायदाद और सरमायाकारी के मामलात कामयाब रहेंगे। 27 अप्रैल को बाद करीबी अफराद आपके ख्याल से इख्तलाफ करेंगे, लेकिन आप अपने अहम मनसूबों को अमली शक्ल दे सकेंगे। 28 अप्रैल को निजी तरक्की के लिए अहम मनसूबे बना सकेंगे, जबकि दीगर उमूर के सिलसिले में भी मसरूफियत जो है वो बढ़ सकती है। 29 अप्रैल को आगे बढ़ने और तरक्की के लिए अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करने का मौका मिल सकेगा। 30 अप्रैल को कानूनी मसाइल से हस्ब तौफीक नतीजा जो है वो या हस्ब तवक्को जो है नतीजा बरामद नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से ज़हनी दबाव बढ़ सकता है और सेहत भी खराब हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। इस हफ्ते में आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 26 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 24 अप्रैल का हो सकता है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम आपके दर्जे के 10वें घर में राजी रहते हुए आपको अपने मौजूदा कारोबारी हालात के अलावा अपने करियर, पेशा वराना मामलात, ज़ाती और समाजी सूरत हाल में इंतहाई मुहतात रवैया इख्तियार करने पर मजबूर कर सकता है, या फिर मुमकिन तौर पर हालात में ऐसे मसाइल और परेशानियां पैदा हो सकती हैं कि आप हौसला हार जाएं, लेकिन मायूस ना हो, क्योंकि मुखलिस दोस्त अहबाब की वजह से आपके मामलात में बेहतरी आ सकेगी और मसाइल को हल करने में कामयाबी भी मिल सकेगी, लेकिन हर हाल में मुहतात रहना ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आपके जारी मंसूबे रुकने से या मुलतवी होने से किसी वजह से भी डिले होता है उनमें, तो उनसे मायूसी जो है पैदा होगी। अगर मायूसी पैदा होगी तो यकीनन आप तनाई का शिकार हो जाएंगे और अपनी राह में आने वाली जो रुकावटें हैं, खामखा की रुकावटें जो हैं, उनकी वजह से जो आपके अंदर ज़हनी दबाव आएगा, उससे निजात हासिल करने के बारे में जब आप सोचेंगे तो यकीनन आपको सैर व तफरीह के प्रोग्राम बनाना पड़ेंगे ताकि आप रिलैक्स होकर अपने मसाइल को बआसानी हल कर सकें। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 अप्रैल को ज्यादा वक्त दोस्तों के साथ गुजरेगा, इस दौरान मोहतात रहें और फजूल खर्ची से गुरेज करें। 25 अप्रैल को फालतू या जराइम पेशा जो अफराद हैं उनसे खास तौर पर जो क्रिमिनल जो पर्सनैलिटीज हैं या आपको अंदाजा है जिनके बारे में कि ये दो नंबर लोग हैं, उनसे अपने आप को दूर रखने की कोशिश कीजिएगा। 26 अप्रैल को बाद नए दोस्त हल्का अहबाब में दाखिल होंगे, जबकि रफाई कामों में दिलचस्पी बरकरार रहेगी। 27 अप्रैल को मजहबी महफिल में शिरकत का मौका मिल सकेगा और रूहानी उमूर में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 28 अप्रैल को आपकी रोशन ख्याली में इजाफा हो सकेगा, यानी आप बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड हो जाएंगे। 29 अप्रैल को अपने मुस्तकबिल और खानदान की बेहतरी के उमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, जबकि कोई दरीना ख्वाहिश, बहुत पुरानी जो ख्वाहिश थी, छुपी ख्वाहिश थी, वो पूरी हो सकेगी। 30 अप्रैल को इल्तवा का शिकार मामलात की तकमील मुमकिन हो सकेगी। इस हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो वो 25 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 30 अप्रैल का हो सकता है। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम आपके जायजे के 9वें घर में रहते हुए आपके मामूलात में कई किस्म की दुश्वारियां सामने ला सकता है। इस दौरान आपकी सरगर्मियों का मरकज बैरून मुल्क तालीम से मुतल्लिका उमूर भी हो सकते हैं, जबकि आप में हालात से हटकर कुछ नया कर दिखाने का जोश भी पैदा हो सकता है, लेकिन आपके लिए मुहतात रहना ही जो है वो बेहतर साबित होगा। इस दौरान इन असरात की वजह से आप में मजहबी दूरी के असरात बढ़ने से आपके एतमाद और यकीन में भी कमी पैदा हो सकती है, इसलिए आपका हाकिम, इसके साथ साथ आपका ज़ैली हाकिम जो यूरेनस है, तमाम आपके जायजे के 3रे घर में रहते हुए आपकी ज़हनी और रूहानी कुव्वत में इजाफा करने और आपके ख्यालात में जिद्दत राजी लाने में आपका मुआवन जो है वो साबित हो सकेगा। इसके अलावा आप में सैर व तफरीह की जानिब रग़बत भी बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 अप्रैल को औलाद की तरफ से खुशी नसीब हो सकेगी और गैर शादीशुदा जो अफराद हैं वो अपने वालिदैन के लिए खुशी का बाइस बन सकेंगे। ये ना कॉल आना शुरू हो जाएगा, मियाँ साहब हमारी तो औलाद नहीं है तो हमारी औलाद कौन सी खुशी का सबब बनेगी। इसके लिए ये हो कि आप जब औलाद हैं तो आप अपने वालिदैन के लिए
خوشی کا باعث بن سکیں گے۔ 25 اپریل کو جائیداد کے امور بہتر پیش ہو سکتے ہیں۔ 26 اپریل کو جائیداد کی خرید و فروخت کرنا جو ہے وہ منافع بخش ثابت ہو سکے گا۔ 27 اپریل کو مخلص افراد کا تعاون حاصل رہے گا۔ 28 اپریل کو موجودہ حیثیت و شخصیت میں اضافہ ہوگا۔ 29 اپریل کو اہم امور میں بعض دوست احباب مددگار ثابت ہوں گے۔ 30 اپریل کو سماجی پوزیشن مزید بہتر ہو سکے گی۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے سعد اثرات کا حامل دن جو وہ 26 اپریل، جبکہ نحس اثرات کا حامل دن جو وہ 30 اپریل کا ہو سکتا ہے۔ برج حوت پائسس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ آپ کے درجہ کے خانہ مال میں رہتے ہوئے آپ نے دولت کمانے کی قدرتی خوبیوں اور آپ کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنا کر اپنے عزیز و اقارب سے مفادات کا حصول بھی ممکن بنا سکے گا، جبکہ آپ کی دولت کمانے سے متعلقہ سرگرمیوں میں بھی تیزی آ سکے گی۔ آپ کا ذیلی حکم نیپچون بھی 5 سے 30 اپریل تک عروج یافتہ رہتے ہوئے آپ کی علم و ادب کی طرف رغبت میں اضافہ کرنے کا باعث بن سکے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی روحانی قوت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہونے سے آپ کی وجدانی کیفیات آپ پر غالب آ سکتی ہیں، مگر محتاط رہیے گا کہیں آپ اپنے دنیا داری کے معاملات سے لاتعلق ہی نہ ہو جائیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں، چونکہ حکم بھی ہے کہ ہم دین کو اور دنیا داری کو برابر لے کے چلیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ دنیا داری میں آ کے دین کو چھوڑ دیں اور دین کی طرف جا کے دنیا داری کو چھوڑ دیں، ایسا بالکل نہیں کرنا آپ کو۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 24 اپریل کو نئی سرمایہ کاری کرنے کی وجہ سے آپ کو ترقی مل سکے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو سخت محنت کی ضرورت ہوگی۔ 25 اپریل کو آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکے گا۔ 26 اپریل کو کسی تقریب میں حصہ لینے کا موقع مل سکے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کاروباری سفر کا امکان بھی موجود رہے گا۔ 27 اپریل کو آپ کے جو گھریلو امور میں ان میں آپ کی دلچسپی جو ہے مزید بڑھ سکے گی۔ 28 اپریل کو رومانوی جذبات غالب آ سکتے ہیں، جس سے آپ کے حلقہ احباب میں وسعت پیدا ہو سکے گی۔ 29 اپریل کو آپ کے بعض دوستوں کو شادی کی خوشی نصیب ہو سکے گی اور ان دوستوں میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں بھائی۔ 30 اپریل کو آپ کو اپنی صحت کی طرف سے پریشانی کا اندیشہ لاحق رہے گا، اس لیے ہر ممکن احتیاط برتنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے سعد اثرات کا حامل دن جو ہے وہ 26 اپریل، جبکہ نحس اثرات کا حامل دن جو ہے وہ 24 اپریل کا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔ اجازت چاہنے سے پہلے بتانا چاہوں گا اپنے روابط کے بارے میں۔ ای میل info@astrohope.com اور براہ راست کال کرنے کے لیے 00923334286474 00923004081787 00924235784474 اور بالمشافہ ملاقات کرنے کے لیے اور خطابت کے لیے آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر، لبرٹی مارکیٹ، گلبرگ 3 لاہور، پاکستان۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔